नेट पीवाईक्यू की सीरीज में आज मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी दैट इज बेस्ड ऑन द थियरी ऑफ डिमांड। मैंने आपको पहले भी क्लासेस के अंदर बोला है थियरी ऑफ डिमांड से क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो हम लोगों को करने हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, स्पेशली हम लोग ये तो देखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ में यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें इकोनॉमिस्ट के नाम देखने हैं कि कौन सा इकोनॉमिस्ट किसके साथ एसोसिएटेड है। मे बी जब आपका एग्जाम हो तो वहां पे आपसे मैच द फॉलोइंग पे क्वेश्चन आ जाए, तो हमें वो भी पता होना चाहिए। और साथ ही आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स तो पता होंगे कि थियरी ऑफ डिमांड में हम क्या पढ़ते हैं, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में क्या पढ़ते हैं एंड सो ऑन। आप लोगों ने लेक्चर्स देखे होंगे, आई होप आपको पता होंगे। और इसके अलावा अगर आप पीवाईक्यूज की सीरीज में इंटरेस्टेड हैं, स्पेशली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, तो आप मेंबरशिप एक्सक्लूसिव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल के ऊपर ज्वाइन बटन है तो वहां पे क्लिक करके आपको उसका एक्सेस मिल सकता है। नाउ स्टार्ट करते हैं। हम लोग जब थियरी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो हमने जितना भी पढ़ा हमने बेसिकली सब क्रोनोलॉजिकली ही पढ़ा है। सबसे पहले कौन सा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हम इनमें से सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, हम हमेशा पढ़ते हैं थियरी ऑफ डिमांड। थियरी ऑफ डिमांड किसने दिया? थियरी ऑफ डिमांड हमें दी मार्शल ने। दूसरा, जब हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं तो हम किसके बाद पढ़ते हैं? थियरी ऑफ डिमांड, देन कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, देन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो रहा होगा थियरी ऑफ डिमांड के बाद अगर कार्डिनल यूटिलिटी आता तो उसके बाद हम इंडिफरेंस ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्या होना चाहिए? सेकंड इंडिफरेंस कर्व। इसका मतलब ए फिर बी, फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी। रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी किसने दी थी? सैमुअल्सन ने दी थी, पॉल सैमुअल्सन। और उसके बाद हम लोगों ने ये तो नहीं पढ़ा वीक प्रेफरेंस ऑर्डरिंग थियरी ऑफ डिमांड, हमें हमारे लिए उतना रेलिवेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए किसने दिया, ये हिक्स ने दिया। और इंडिफरेंस कर्व हमने किसने दिया? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले आया मार्शल थियरी ऑफ डिमांड, देन इंडिफरेंस, देन रिवील्ड, देन वीक प्रेफरेंस ऑर्डरिंग थियरी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर क्या होगा? ए बी सी डी, बी शुड बी द आंसर। आई होप आपको समझ आया। ठीक है, तो आपको इकोनॉमिस्ट के नाम भी पता होने चाहिए, आप लोगों को क्रोनोलॉजी में क्वेश्चंस पता होने चाहिए, बिकॉज नेट के पीवाईक्यूज में हमें ये देखने को मिल रहा है।